या बताओ आप ठेकुआ बना ली न कि नहीं बनावा हूँ? हाँ हाँ जीजी बना ली ने हमें। पर मोए ठेकुअन में कोनो डिजाइन ने गोल गोल बना ली ने हम। तो काहे नहीं डिजाइनदार बनाओ ही हैं? आज बढ़िया छठ पूजा है। कितना बढ़िया सबको ठेकुआ ठेकुआ बनावत है। मेन पकवान होते पूजा के लाने ठेकुआ। आटा से गुड़ से मेवा से तो बनत है। अच्छा जैसे आराम से बना ले कितने आसान तरीके से। चाहे चम्मच से डिजाइन बना ले, चाहे चाकू से डिजाइन बना ले, चाहे जैसे बना ले, दिमाग हो चाहे ठेकुआ बनावे में, ठीक है। हाँ जीजी यह बात सही है। मैं तो बढ़िया बढ़िया डिजाइनदार बनाऊ हूँ। मम्मी जी मेरा तो छठ पूजन पहली बार है, बताते जाइएगा कैसे पूजन करना है, कैसे क्या करना है। अरे बहुरिया का चिंता न कर, तोर सास तो बैठी ना 20 सालन से छठ पूजा करती है। छठ पूजन में बढ़िया विधि विधान से रहती है। तो चिंता न कर, मैं तो इनका सब बताई हूँ। अरे ठेकुआ नहीं मैं बना के लाई हूँ, लागत है भूल गए हूँ। थोड़ी थोड़ी दे महू का तो महू पूज लाई हूँ। पूजा पाठ में अपने सामान लागू करे थे, दूसरे से नहीं मांगो जाता। का फायदा इसी पूजा करने का? सही बात है। ये तो और कहूँ ना दतिया, जब तुम पता रहा छठ पूजन में मेन ठेकुआ लागत है। लौकी की सब्जी लागे, चावल लागे, अब बढ़िया पकवान लागे, तो तुमका कुछ बना के नहीं लाई यही कहते हैं। आप पूजो जाते वहाँ खाओ जाते, पता है यहाँ तो महारानी ऐसे चली आई है लागत है हमारे भरोसे। सही है जीजी, 4 दिन का यह वाला त्योहार होता है छठ पूजा, कितना नीक लागत है। बढ़िया नकुआ से ऊपर तक का मांग भरी जाती। अब याद है सूर्य आज तक के पूजा हुई आज, और नहीं तो का इनका तो कुछ सहूरा नहीं है। बढ़िया नदिया के किनारे बैठ के आ गई है, लंबरदारिन बन के बस अल्ले बैठ गई हैं। आई जीजी अब दूसरा बार तो मोरो ब्राता नहीं ध्यान रही है, तो माफ कर दिया, अब तो मैं बता दिया बड़न के नहीं। हाँ बस यहाँ तो बहाना तो चलत रहा था। जीजी अब छठ मैया के बढ़िया कथा कहानी सुना दिया। हाँ सुनावत हूँ, चला गौर लगा के सुनियो, भला मन लगा के। यूट्यूब वाले भैया बहन तुम सुन लिया छठ माता के कथा, छठ का कहानी। बहुत पहले के बात आए कि एक बुढ़ी अम्मा रहा, बूढ़ी दाई, और वही के रहा एक लड़का एक बहू। वह बूढ़ी अम्मा हर साल छठी का बढ़िया पर्व करे, छठी मैया का व्रत रखे श्रद्धा से, पूरे सच्चे मन से। लेकिन वही के बहुरिया रहा नए चाल चमन के, वह पूजा पाठ में विश्वास न करत गए, न पूजा पाठ करत गए। एक बार वही के सास यानी कि बूढ़ी अम्मा छठ पर्व के तैयारी करती। अब बहुरिया वही के सास के ऊपर हंसे लाग कि अम्मा दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, तुम अब यही में पड़ी हो पूजा पाठ में, देवी देवतन में। वह बोले लाग कि लोग आसमान का छुआ रहे हैं और आप इतनी अंधविश्वासी हो। लेकिन पढ़ी लिखी बहुरिया का ना, वह बुढ़ी अम्मा का ना कौनो असर न भव, जौन परम भक्ता हुआ ने कीन पूजा पाठ और बड़ी श्रद्धा के साथ कीन, वही के बहुरिया के बात न मानी। तो बहुरिया फिर से बोली, वही का ना मानो जी कि अम्मा आप 3 दिन तक भूखी रहोगी तो आपके हाल बेहाल हो जाएंगे। इस उम्र में ना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर उस बूढ़ी अम्मा ने बताया कि बहू जब मेरी शादी के बाद संतान नहीं हो रही थी तो मैंने छठ मैया का ही व्रत किया था, उन्हीं का पूजा पाठ किया था, उन्हीं से ही मैंने मान्यता मांगी थी कि मुझे पुत्र दे दो। तो उनकी कृपा से ही ये पुत्र प्राप्ति हुई है मुझे। आज जो तेरा पति है ना वो छठी मैया का ही दिया हुआ रूप है, छठी मैया ने दिया है। छठी मैया का ही मेरा पुत्र प्रसाद है, प्रसाद। मैं तो कहती हूँ तू भी इस वर्ष छठ माता का व्रत कर ले, तेरी भी माता पुकार सुनेंगी, तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। परंतु नए युग की नई सोच वाली पढ़ी लिखी बहू किसी की सुनने वाली नहीं थी। तो बहू बोली कि मैं ये व्रत नहीं करने वाली, मुझे तो सुंदर पति मिला है, हर सुख मिला है, इतना बड़ा बंगला मिला है, पैसे हैं, मुझे किस बात की कमी है। बोली मुझ जैसे धनवान तो पूरे गाँव में नहीं है। बोली सासू माँ इस दुनिया में कर्म प्रधान है। बूढ़ी अम्मा की लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। इतने में उसका लड़का आ गया बूढ़ी अम्मा का। बोला ठीक है तुम्हें पूजा नहीं करनी है मत करो, पर मेरी माँ से झगड़ा मत करो और जाकर के तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा करनी है, घाट में जाना है माँ के साथ। बहू सास के साथ और अपने पति के साथ घाट में तो चली जाती है, पर वो पूजा न करने की बजाय मेला घूमने लगती है। अब कुछ देर बाद उसका पति वहाँ ना उसको पा करके उसे ढूंढने लगता है। जब पति गया मेला में उसको ढूंढने तो पाया कि वो स्वादिष्ट मिठाइयों का बढ़िया पकवान का स्वाद ले रही थी खड़े खड़े। अब पति आता है उसके पास, पत्नी के पास, और कहता है अगर तुम यहाँ तक आई हो, इतनी मेहनत की है तो चलो सासू मैया के पास भी बैठ जाओ, माँ जी के पास भी तो थोड़ा बैठ लो। पत्नी झिलझिला के बोली कि ना जी ना, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला घूमूंगी, झूला झूलूंगी, आइसक्रीम खाऊंगी और ढेर सारी मिठाइयाँ खाऊंगी, आप ही करो ये पूजा पाठ। तो पति वहाँ से चला जाता है। तो उसका पति जब स्नान करता है तो डुबकी लगाने में, डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है।
और जोर जोर से चीखने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। जैसे उस बुढ़ी माँ को पता चला कि मेरा लड़का डूब गया, तो वो फूट फूट कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला करके। और छठी माता से कहा कि माता, तेरी पूजा में क्या कमी रह गई? क्या ऐसा हो गया जो तूने मेरे लड़के को डूब दिया? क्या कमी हो गई छठ माता तेरी पूजा में जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी? बोलो माँ बोलो, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई? हम तो घाट पर आपकी पूजा करने आए थे, पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ। सारे फल पकवान सब कुछ लेकर के आए थे, कोई कमी नहीं रखी। पर तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसकी सजा मेरे पुत्र को मत दीजिए। बुढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। इधर मेले में शोर मच गया कि घाट पर कोई आदमी डूब गया है। सुनकर बहू वहाँ दौड़ी दौड़ी आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। तो उसे सदमा सा लग जाता है। वो जोर जोर से चीख चीख कर चिल्लाती है और बूढ़ी अम्मा से कहती है कि मैंने पहले ही अम्मा आपसे कहा था कि ये छठ के चक्कर में ना पड़ो, इस आडंबर में ना पड़ो। सब ढोंग है, अंधविश्वास है। अब देखो, मुझसे मेरा पति दूर चला गया। अब उस समय सभी लोग अपने मन में छठी माता को पुकारते हैं कि माँ माँ, छठ माँ, इस बूढ़ी माँ की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु। माँ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जैसे ही बूढ़ी माँ जान देने के लिए जाती है घाट पर, वैसे ही एक लहर आगे की ओर बढ़कर आती है और उसका पुत्र वहाँ पर आ जाता है। छठ घाट पर सभी लोगों की खड़े आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बुढ़ी अम्मा और बहू खुशी से रोने लगती हैं। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई। बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए ये सब किया। तुम्हारे पति को मैंने पानी में डुबाया था ताकि तुम्हारी अंधविश्वास की पट्टी हट सके। मैंने पानी में डुबा करके उनको निकाल भी दिया। मैं बच्चों का कभी उनका अहित नहीं चाहती हूँ, सबकी रक्षा करती हूँ। बोली कि इस कलयुग में जो मेरी कथा, व्रत और पूजा करता है, मैं उसकी हमेशा सुनती हूँ। इतना कह करके वो अंतर ध्यान हो गयी। छठ मैया ने जैसे सब इनकी जान बचाई, वैसे सबकी रक्षा करें, सबकी सहायता करें। बोलो छठ मैया की जय। जय हो। देखे कितनी अचंभे वाली कहानी है, कितनी सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ रखो जाता है ये व्रत। हाँ, दिल में कुछ मैल नहीं रखो जाता। हाँ जी सही आती है। लड़का कैसे आगे बताओ, मातारी के पूजा पाठ इतनी श्रद्धा से करत रही तब ना आगा। माता रानी सबके परीक्षा लेती है पर कौनों का अहित नहीं करती है। हाँ हाँ जी सही कहती है। भगवान सबके मनोकामना पूरी हो। छठ मैया सबन के पुत्र पति सबका अच्छे राखे। जही के गोद हरी भरी ना हो, सुनी हो तो वही के गोद हरी भरी कह दे माता छठ माता। अब चला बढ़िया आर के दे दइए हैं। अब पूजा पाठ जो करेगा हो कर लइए। चला जल्दी भैया बहन, तो हम कहिया मौका कहानी कथा नीक लाग होए ना तो सुन लीनिया और लाइक कर देनिया, चैनल का सब्सक्राइब कर लेना भला। जुगल पंचायत अब चला थे ना, पूजा पाठ कर लिया ना, कहानी तो तुम्हें सुना दी ना, सुन ली ना हम। अब मिलबे तुमका दूसरे वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपन ख्याल रखियो। चला बहन चला।